तो सेकंड एपिसोड में वो लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ, और ज़ोर से उसके पैर पे मार देती है लड़के के। पर ये सब वो सोचती है, वो असल में ये सब कर ही नहीं पाती है। वो बोलती है रियलिटी तो बहुत मुश्किल है। लड़का बोलता है मैंने कहा कि मुझे परवाह नहीं, मगर अगर तुमने टीचर को बताया तो वो मेरे बजाय प्रॉब्लम में आ सकता है। तो लड़की बोलती है क्या, तुम सबसे घटिया हो। वो बोलती है अरे ये तो मैंने गलती से ज़ोर से बोल दिया। लड़का बोलता है तो मेरे बारे में तुम ये सोचते हो इसीलिए मुझे डेट नहीं करना चाहती। तो अगर मैं बता दूं कि तुमने गलत सोचा है तो तुम अपने वर्ड्स वापस ले सकती हो। वो बोलती है मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं, तुमने उसे बुली किया है और मैंने पहले से देखा है कि मुझे डेट नहीं करना तुम्हें। लड़का फिर भी अपने इनोसेंस प्रूव करने के लिए कोशिश करता है। वो बोलता है देखो। तो लड़की बोलती क्या। तो वो बोलता है यहाँ पे लो सबूत है। तो लड़की बोलती सच में, मुझे देखना ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊँगी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं क्यों तुम मानूंगी ये सब तुम्हारे झूठे सबूत पर। और सच भी हो तो ये बहुत छोटी गलत फैमिली है। मुझे पहले से तुम्हारे जैसे लड़कों से डेट नहीं करना था। तो लड़का खड़े खड़े शौक में उसे देखता रहता है। वो चले जाती है। तो वो बोलता है कैसे लड़कों से, क्या मैं परेशान करता हूँ लोगों को, तुम अभी तक नहीं बदली हो। यहाँ वो लड़की घर पहुँच जाती है। अपनी मम्मी को बोलती है मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आप लोग खा लीजिए। वो अपने बेड पर आकर लेट जाती है। बोलती है मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। वो बोलती है अच्छा हो मैंने उसे मना कर दिया, मगर कल मैं अगर मर जाऊँ तो। मैं बहुत डरी हुई हूँ, कल क्या होगा सोचकर। अगला दिन वो क्लास में जल्दी आ जाती है। बोलती है अच्छा हुआ कोई नहीं आया है, मैं पहली बार इतनी जल्दी आई हूँ। तब वो सोए हुए एक लड़की को देखती है। उसे लगता है वो मॉन्स्टर है कोई, उनके डरावने चेहरे देखकर। तो लड़की बोलती है चिल्लाओ मत, मेरे कान दर्द दे रहे हैं, मुझे कुछ काम था तो मैं यहीं पर सो गई, क्योंकि मुझे असाइनमेंट करते करते काफ़ी लेट हो गया था। वो पूछती है तुमने जिन ह्यूक से बात करी, यानी लड़के से। तो वो बोलती है नहीं, मैं कल गई थी तो उसने एक बच्चे को झुकाकर अपने सामने उससे पैसे छीन लिए। मुझे लगता है वो बहुत बुरा है। तो वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता था वो इतना बुरा है। यहाँ उनकी टीचर आई है, बोलती है सभी को अपने एग्ज़ाम्स पर ध्यान देना है, अब उनके ब्रेक का समय हो गया है। लड़की बोलती वॉशरूम, चलो वॉशरूम चलते हैं। तो उसकी दोस्त बोलती हाँ हाँ चलते हैं। पीछे से आवाज़ आती है क्या यूजोंग है इधर पर। तो वो एक लड़की बताती है कि वो देखो वो रही। वो छुपने की कोशिश करती रहती है। फिर वो उसे देखकर बोलती है ये। फिर वो लोग एक पीछे वाले जगह पर मिलते हैं और बोलते हैं तो तुम क्लास 1 से हो, क्या तुमने कल के बारे में किसी को बताया है। तो वो बोलती हाँ मैंने अपनी दोस्त को बताया है। तो वो नीचे गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, प्लीज़ किसी को मत बताना प्लीज़। तो वो बोलती तुम नीचे रुककर माफ़ी क्यों मांग रहे हो मुझसे, क्या तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पैसे ले लिए हैं। वो अपनी जेब से एक एनवेलप निकाल कर दिखाता है, बोलता है ये पैसे। वो बोलता है ये मेरे पैसे नहीं हैं। तो वो पूछती फिर किसके पैसे हैं ये। तो वो बोलता है मेरी क्लास के पैसे। तो वो बोलती क्या। वो बोलता है मैं एक ऑनलाइन गेम खेल रहा था जिसमें मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने देखा कि पैसे रखे क्लास के तो मैंने उठा लिया, तभी उसी वक्त उस लड़के ने मुझे पकड़ लिया। तो वो शॉक में खड़ी कि क्या उसने गेम के लिए पैसे चुराए। लड़का बोलता है मुझे अपनी गलती का पता चला तो मैंने पैसे वापस दे दिए। तो कल ना मैं उनसे माफ़ी मांग रहा था कि किसी को बताना मत, और उन्हें चेक करना था कि कितने पैसे थे, इसलिए अब तक पैसे मेरे पास है। तो वो बोलती मुझे समझा नहीं, अगर तुम चाहते हो किसी को ना पता चले तो तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो वो बोलता है कि उन्होंने मेरी मदद की और मैं नहीं चाहता था कि तुम उनके बारे में कोई गलत फहमी रखो। अगर उन्होंने मुझे नहीं रोका होता तो मैं अब चोर बन गया होता और मैंने एक ऑनलाइन गेम के लिए पैसे चुराए थे। तो लड़की बोलती है कोई बात नहीं, और तुमने बोल तो दिया है कि तुम वापस नहीं करोगे। लड़का बोलता है मैं पैसे वापस करने जाता हूँ। लड़की अभी भी शॉक में है। उसकी दोस्त बोल रही है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो बोलती है मुझे पता है। तो बोलती तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो,
जाओ, अभी लंच ब्रेक है। वो बोलती है तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे नहीं बड़ा किया ये जोंग, तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी क्योंकि तुमने पहले गलती की है। वो सोचते हैं कि उसके दोस्त क्यों नहीं आए उसके साथ में मुझसे बदला लेने के लिए। मैंने गलती की है, मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो खड़ी होकर जाने लगती है। तो वो बोलती है ठीक है, फाइनली तुम जा रही हो। तो वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो अपनी दोस्त को बोल कर निकल जाती है कि अगर मैं आधे घंटे बाद ना आऊँ तो प्लीज़ मुझे देखने आ जाना। वो पूछती है जाकर उस लड़के के क्लास में कि वो लड़का कहाँ है। तो वो बोलते हैं कि वो लोग कि हमें नहीं पता। एक लड़का बोलता है कि मैंने उसे ऊपर देखा है छत पर। तो लड़की सोचती है छत पर। फिर वह जाती है ऊपर। ऊपर तेज़ हवाएं चल रही है। वो लड़के को खड़ा हुआ देखती है दूसरे। वो लड़के को देखती रहती है। लड़का बोलता है ये जोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है मुझे बताया गया कि तुम यहाँ पर हो। तो लड़का बोलता है तुम मुझे देख रही थी, मुझे ढूंढ रही थी। तो लड़का बोलता है क्यों, तुम्हें तो मेरी परवाह नहीं ना। लड़की अपने मुंह मोड़ लेती है। वो बोलती है मुझे माफ़ी मांगनी है। लड़का शौक होकर उसे देख रहा है। वो बोलती है मुझे पता चला कि तुम्हें बस चोरी किए हुए पैसे लौटाने थे और मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। मैं शर्मिंदा हूँ। लड़का बोलता है वो कोई बात नहीं है, तुम उसके लिए माफ़ी क्यों मांग रही हो। लड़का पूछता है क्या तुम्हें सिर्फ यही कहना था। लड़की बोलती है हाँ। लड़की बोलती है अगर हो गया हो तो मैं जा रही हूँ नीचे। तभी लड़का सॉरी बोलता है। लड़की शॉक होकर उसे पीछे देखने लगती है। लड़की बोलती है क्या। लड़की को डरावने डरावने सोच आने लगती है। वो बोलती है किस लिए माफ़ी मांग रहे हो। वो बोलता है जो मैंने किक दीवार पर मारी थी, मुझे पता है तुम डर गई थी। लड़की उसे पीछे पलट कर देख रही है ध्यान से। लड़का बोलता है क्या तो तुम अपने शब्द वापस लेती हो कि तुम मुझे डेट नहीं करना चाहती। लड़की शॉक में बोलती क्या। वो बोलता है तुमने कहा ना कि तुम मुझे डेट नहीं करना चाहती। तो लड़की बोलती मैं। तभी लड़का बोलता है तो क्या हम डेट कर रहे हैं वापस से। और यहीं पे अंत हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर मोर।